जस्टिस काजी फायज़ ईसा, आपको याद होगा कि मैंने उन पर एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि काजी जस्टिस फायज़ ईसा हमारे मुल्क पाकिस्तान के नए आने वाले चीफ जस्टिस होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही है, चूँकि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। तो हमने जस्ट साइंस और एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के हवाले से ये बात करनी होती है, कोई भी प्रेडिक्शन करनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ट्रू साबित हुई है। तो उसमें आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, आपकी नवाजिशों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। तो इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे कि काजी जस्टिस फायज़ ईसा, उनका पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में क्या रोल हो सकता है, उनका क्या रोल हो सकता है इमरान खान के हवाले से, उनका क्या रोल हो सकता है नए आने वाले हमारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा वो इस सेंस में कि काजी जस्टिस फायज़ ईसा की नेचर को जानना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। काजी जस्टिस फायज़ ईसा का अगर हम हॉरोस्कोप देखें तो उनमें जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा, हो सकता है कि आपको बोर भी लगे थोड़े से ये चीज़ें जो एस्ट्रोलॉजी से लगाव नहीं रखते, जो तो लगाव रखते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा हलफ उठाएंगे जी 17 सितंबर 2023 को, और जिनका ऑफिशियली बिल्कुल सदर पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा, चूँकि मेरी जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप इसको देख सकते हैं, हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको हम देखते हैं जी असेंडेंट साइन से हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं, और इसके साथ हमें मून साइन को देखना पड़ता है, इसके साथ हमें देखना पड़ता है डिविजनल चार्ट्स को देखना पड़ता है, जो कि हमारे 60 तक डिविजनल चार्ट्स होते हैं। इसमें हमने देखना होता है, नक्षत्रों को देखना होता है, और इसमें बहुत कुछ देखना होता है, तो बात लंबी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की डेट ऑफ बर्थ। देखिए विकीपीडिया से जो मुझे डेट ऑफ बर्थ इनकी मिली है 26 अक्टूबर 1959 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। कोयटा इनका बर्थ प्लेस है, कोयटा वेस्ट पाकिस्तान में ये पैदा हुए हैं। तो चूँकि हमें टाइम ऑफ बर्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है, तो टाइम ऑफ बर्थ तो ज़ाहिर है हमें नहीं मिल सकता इनका, तो इनका हमने काल पुरुष से भी जायचा बनाया है, और इसी तरह से इनका हम देखेंगे कि इनके मिजाज के हिसाब से इनका कौन सा जायचा बनता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी नेचर क्या हो सकती है। देखिए आप बिल्कुल इसको देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म है कि आप इसमें जितना अबूर रखते हैं, हम तो स्टूडेंट्स हैं खैर जी एस्ट्रोलॉजी के, हालांकि मैं 20 साल से इस पर काम कर रहा हूँ, तो लेकिन अभी भी सीखने के मराहल हमें ख़त्म नहीं हो रहे। आश्लेषा नक्षत्र होता है जी हमारे एस्ट्रोलॉजी में, 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से एक होता है जी आश्लेषा नक्षत्र। और देखिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र टोटल होते हैं, और एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं, मीन्स के 4 स्टेप्स होते हैं एक नक्षत्र के। क्या आसमानी कौंसल में सपोज कि एक नक्षत्र या एक जिसको हम कहते हैं कि एक ज़ोडिएक साइन है सपोज, तो उसके अंदर ये 4 नक्षत्र होते हैं, उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो जिस नक्षत्र में जो भी बंदा पैदा होता है उसके अंदर वो खसूसियात बिल्कुल आ जाती हैं, तो आप इससे बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे इंशाल्लाह। मैं बताता हूँ आपको, अश्लेषा नक्षत्र है जी इनका, 4थे पद में ये पैदा हुए हैं, और अश्लेषा नक्षत्र को रूल करता है मरकरी। मरकरी जैसा कि हम सभी जानते हैं, मरकरी हमारी बुद्धि का कारक है, मरकरी हमारी सभीज का कारक है, मरकरी हमारे ब्रेन का कारक है। और अगर हम इसको मुंडेन से देखें तो
या इसको हम ओवरऑल देखें तो मरकरी हमारे हमारे अदलिया को भी रिप्रेजेंट करता है मरकरी। तो इनके लिए सबसे पहले बात यह है कि मरकरी इनका नक्षत्र लॉर्ड है और नक्षत्र लॉर्ड चौथे पद में इनका जन्म हुआ है जब ये पैदा हुए हैं। और अगर चलें सन साइन से भी देखें तो इनका सन साइन से स्कॉर्पियो बनता है इनका असेंडेंट साइन, वो भी हम बात करेंगे। देखिए ऐसे लोग जो होते हैं आप बिल्कुल इससे इत्तेफाक करेंगे, जो उनके नियर बाई लोग हैं जो करीब रहते हैं, पहले मैं उनकी थोड़ी सी नेचर बताता हूँ। हालांकि ये हमारा टॉपिक तो नहीं है क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे इससे डेफिनेटली। देखिए ये ऐसा बंदा गुफ्तार का गाजी होता है, ऐसा बंदा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे नंबर पर ऐसे बंदे से अगर आप किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे तो ऐसा बंदा उतनी देर तक चुप नहीं करेगा कि जितनी देर अपनी बात को ख़त्म ना कर ले। 2 से 3 घंटे तक भी ऐसा बंदा बिल्कुल बोल सकता है। स्पीच इनकी बहुत अच्छी होती है, ऐसे बंदे की ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, चूँकि इनका नक्षत्र लॉर्ड का मरकरी है और लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं और किसी बंदे की मदाखलत नहीं पसंद करते ये अपनी आज़ादी राय में या अपनी आज़ादी में। कोई बंदा इनके मामलात में इंटरफेयर करे तो इनको बिल्कुल बहुत नागवार गुजरती है ये बात। और खुश खुराक ये बहुत ज़्यादा होते हैं चाहे आप थोड़ा सा परहेज भी करते हो लेकिन इनके अंदर खुश खुराकी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो नक्षत्र जिसमें ये पैदा हुए हैं अश्लेषा नक्षत्र, मरकरी रूलर है इसका। सियासत में ये ऐसे बंदे काफ़ी ज़्यादा कामयाब होते हैं। अगर ये पॉलिटिक्स में होते तो बहुत कामयाब होते। अगर ये मेरी वीडियो देखेंगे तो ये बिल्कुल एग्री करते हैं या नहीं करते, ये बात की बात है। और इसके साथ ये बहुत अच्छे एक लिखारी राइटर बहुत अच्छे हो सकते हैं ये बहुत अच्छे एक्टर बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये हो सकते थे जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं। बहुत अच्छे अदाकार हो सकते हैं ऐसे बंदे, लिखारी बहुत अच्छे हो सकते हैं। जॉब के साथ इनके देखिए आप शायद हो ना हो, जॉब के साथ ज़रूर ऐसा बंदा कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर रन करता है ये रन करते हो ना हो लेकिन ऐसे नक्षत्र के लोग ज़रूर बिजनेस रन करते हैं। और इनको अगर देखेंगे तो ये हो सकता है कि पूरी फैमिली में इनके अंदर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके पास होंगी। हो सकता है कि भाइयों में ये बड़े भाई हों लेकिन इनको अगर कहीं पर भी मसला बना है तो इनके भाई इनके शाना बशाना खड़े होते हैं, चाहे ये घर में बड़े हों। और मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल घर में बड़े होंगे, ऐसे नक्षत्र वाले अक्सर बड़े होते हैं घर में, और भाई इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ये भी भाइयों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और खुशकिस्मत बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे नक्षत्र के लोग। देखिए इनका ब्रेन हर वक्त किसी न किसी काम में चलता रहता है, सोचते रहते हैं, क्रिएटिविटी बहुत कमाल की होती है ऐसे बंदों के अंदर। और इनके मुखालिफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि इनकी एक तो कुछ हार्श स्पीच, कुछ एंगर की वजह से इनके मुखालफिन भी बढ़ जाते हैं। लेकिन वो इनका हॉरोस्कोप देखकर बात बताएंगे हम आपको। लेकिन ये नक्षत्र वाले लोग ऐसे होते हैं और दोस्तों के दोस्त होते हैं जी, मित्रों के मित्र, यारों के यार, ऐसा बंदा होता है, ये देख लें। तो अगर ये ऐसी फील्ड में ना आते तो अगर ये हमारी फील्ड जो है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, इंटेलिजेंस की फील्ड में होते, एस्ट्रोलॉजी में होते, एक्टिंग की फील्ड में होते, लखारी होते, पोएट होते, ड्रामा निगार होते, एक्टर होते, साइंटिस्ट होते, तो शायद ये इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाते। या शायद इनके अंदर कोई ख्वाहिश बाकी हो कि मैं शायद इन कामों में जाता तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करता। लेकिन इनके अंदर लीडराना खसूसियात भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं ऐसे बंदे के अंदर। एनी हो, तो ये मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे ये चीफ जस्टिस अब बन चुके हैं, पहले भी होंगे, तो इनका पॉलिटिक्स से बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा, गहरा लगाव होगा। अब हम बात करते हैं इनके हॉरोस्कोप की, काल पुरुष की बात करते हैं। पहले घर में कोई प्लैनेट नहीं है, काल पुरुष से जी ये फर्स्ट नंबर से शुरू होता है, दूसरे में कोई नहीं, चौथे में मून इनका बहुत अच्छा बैठा होगा, मन इनका बहुत ज़्यादा एग्जॉल्ट है, 4 नंबर राशि में वाटर साइन में मन है इनका, और अपने घर में इनका मून बैठा हुआ है, ठीक है। मदर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, सफ़र के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं ऐसे बंदे। वीनस इनका 5 नंबर में पड़ा हुआ है,
पैसा है वीनस। 5 नंबर में पढ़ा हुआ है कि इनके अंदर पैसे की वजह से पैसा कमाने के लिए ये इनकी क्रिएटिविटी के थ्रू इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है ऐसे बंदे के पास। जी जी, पैसा इनके पास काफ़ी ज़्यादा आता है इनकी क्रिएटिविटी के थ्रू। और वीनस चूंकि 5 नंबर में है तो थोड़ा सा अर्ली एज में हो सकता है कि मोहब्बत के मामलात में भी ज़ाहिर हर बंदा इन्वॉल्व होता हो सकते हैं। चले इनके हमको पर्सनल चीज़ों को तो डिस्कस नहीं करना। चले एनी हाउ, राहु इनका जी है जी 6 नंबर में राहु है। तो 6 नंबर में राहु जब होता है तो आपको बहुत अच्छा एक लॉयर बना देता है, आपको बहुत ही अच्छा एक लॉयर बनाता है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब ये इनका प्रमोशन हुआ है तो इस वक्त भी इनके राहु की दशा ही चल रही है और 6 नंबर में राहु पड़ा हुआ है। तो राहु एक ऐसा हमारा शेडो है हमारे आसमानी कौशल का। ये अगर आपको लेकर जाना चाहे तो आसमान की बुलंदियों पर लेकर जा सकता है। और राहु को हम बोलते हैं कि इसको बनारसी ठग भी बोलते हैं, क्योंकि राहु जो है वो इसका कोई अपना वजूद नहीं होता। राहु जिस राशि में होता है उस राशि का भेस बदल लेता है, या जिस प्लेनेट के साथ होता है उस प्लेनेट का भेस बदल लेता है। तो राहु है 6 नंबर राशि में, 6 का मालक होता है जी मरकरी। तो इनके ब्रेन बेइंतहा काम करता है और ब्रेन की बदौलत ही ये बहुत ज़्यादा तरक्की की है और तरक्की कर सकते हैं। सन और मार्स इनका 7 नंबर में पड़ा है, मीन्स के लिब्रा में इनका सन और मार्स पड़ा है। मार्स इनका कंबस्ट है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्स इनकी बॉडी को रूल करता है, मार्स इनके ब्लड को रूल करता है। ठीक है, तो इनका मार्स कंबस्ट होने की वजह से इनको कभी ना कभी हेल्थ के इश्यूज ज़रूर रहते होंगे। इनके स्पाउस के साथ इनके रिलेशन बिल्कुल भी कभी अच्छे कभी बुरे रहते होंगे। तो इनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें भी है। चले ये अभी 8 नंबर में इनके जुपिटर मरकरी है। जुपिटर ना 8 नंबर में होना तो बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है आपको, लेकिन इनकी डुअल पर्सनैलिटी होती है ऐसे बंदों की। मरकरी भी साथ है ना, तो ऐसे बंदे जिसको हम कह सकते हैं कि उन पर हम मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं कर सकते किसी भी एतबार से। डुअल पर्सनैलिटी के मालिक ऐसे बंदे होते हैं। अब बात करेंगे सैटर्न इनका बहुत अच्छा 9 नंबर में पड़ा हुआ है तो एनिमी जुपिटर की राशि में पड़ा हुआ है। तो इनको एब्रॉड के सफ़र बहुत ज़्यादा रहते होंगे, इनकी लक की सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा रहती होगी, क्योंकि सैटर्न कर्म का मालिक है। तो सैटर्न इनका 9 नंबर में पड़ा, बिल्कुल इनके अदलिया का घर में पड़ा हुआ। 9 नंबर अदलिया का घर भी है काल पुरुष में और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हमारी। केतु 12वें घर में है जी इनका, ये इनका है जी हारोस्कोप। ठीक है, तो हम ये तो हो गया जी हारोस्कोप, और हमने इनका थोड़ा सा ट्रेड्स भी डिस्कस कर लिए हैं। तो इस पर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इनके वाकई ये ट्रेड्स हैं या इनके जो जानने वाले हैं जो बता सकते हैं। उसके साथ थोड़ी सी रिक्वेस्ट मेरी ये भी है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रा बता दिया करें कि पॉलिटिक्स के हवाले से कोई किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी चाहिए और किस टॉपिक पर आप मुझसे प्रेडिक्शंस चाहते हैं, तो उस पर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला वीडियो बनाकर दिया करूँगा। तो अब हम बात करनी ये थी कि ये आया कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए इनका क्या रोल हो सकता है। जो मुल्क पाकिस्तान के हमारे हालात हैं कि जैसा कि अदलिया के साथ भी वैसे ही सूरत हाल है कि ये क्या हमारी पाकिस्तान में इनका रोल क्या होगा चीफ जस्टिस का। बात करने वाली ये है, देखिए जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए इनकी मैं अभी बताता हूँ, इनकी राहु की महादशा चल रही है। राहु इनका 6 नंबर में पड़ा हुआ है, मरकरी की राशि में पड़ा हुआ है। तो इनका जो इस वक्त टाइम स्टार्ट है ना जी, जब ये बनेंगे, बिल्कुल राहु की महादशा चल रही है इनकी, और उसके साथ इनकी बिल्कुल ये टोटल महादशा इनकी 2010 से शुरू हुई है, 2028 तक इनकी राहु की महादशा है। राहु एक ठग है, आपको मैंने बताया बनारसी ठग है। तो राहु जिस राशि में है ना उसका भेस बदल लेता है। राहु है आप कुछ भी नहीं है, एक शेडो है, जिसको साया कहते हैं ना, वो है साया। तो इनके दिमाग पर एक हर किस्म का हर वक्त ना शेडो जरूर रहता है इनका, कोई ना कोई खौफ इनके दिमाग पर जरूर रहता है। आप देख लेंगे आप इस चीज़ को। देखिए डुअल पर्सनैलिटी है इनकी। अब हम बात करते हैं आगे। डुअल पर्सनैलिटी वाले लोग आपको जज नहीं होने देते थे कि वो उनकी असल शख्सियत है क्या इनकी। ये अपनी असल शख्सियत किसी को नहीं इनको वो पता चलेगा इनका कि आप, ठीक है। और इसके साथ राहु की महादशा चल रही है इनकी, वीनस की अंतरदशा चल रही है इनकी। राहु वीनस कुछ बेहतरी है, राहु वीनस की अंतरदशा तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है।
और हम देखेंगे कि स्टार्ट में आप देखेंगे कि ये चूँकि वीनस की महादशा है, ये पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम आपको करते हुए नजर आएंगे और पब्लिक के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए स्टार्ट में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ये आप इस चीज़ को नोट कर लें, इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। मैं एक जनरल सी अभी कर रहा हूँ, अभी हम कोई प्रडिक्शन मुकम्मल नहीं कर रहे कि ये हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर असरअंदाज बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इनकी डुअल पर्सनैलिटी है, तो ये हमें किसी चीज़ का पता नहीं चलने देंगे कि ये क्या कर रहे हैं और इनका मन क्या कर रहा है। लेकिन राहु जब होता है, राहु देखें, राहु फिर वीनस के साथ है, तो इनकी पैसे की डिज़ायर तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस चीज़ को आप देख लें कि ये पैसे के पीछे बहुत भाग सकते हैं। मेरा इनको कोई क्रिटिसाइज़ करना मकसद नहीं है, पैसे के पीछे ये बिल्कुल भागेंगे। राहु की 2028 तक दशा है, इनकी अंतरदशा, वीनस की अंतरदशा चल रही है, पैसे के लिए भागेंगे और अपने स्पाउस के लिए पैसे के लिए भागेंगे। स्पाउस का प्रेशर इनको होगा पैसे के लिए, इनको फीमेल्स का प्रेशर होगा पैसे के लिए, इनको इनकी बेटियों का प्रेशर हो सकता है पैसे के लिए भागेंगे। और ऐसे बंदे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पैसा इनके लिए इस वक्त राहु की महादशा में, और इनकी राहु की ऐसी महादशा होती है कि इसमें बंदे को कुछ समझ नहीं लगती कि मुझे क्या करना चाहिए। इसको हम कह सकते हैं कि राहु की महादशा में आप एक एज ए कठपुतली काम करते हैं। राहु जब ऐसा प्लैनेट तो नहीं है, सैटर्न की परछाई है, तो इसमें ये एक आपको एक पहले मुल्क पाकिस्तान की कुछ खिदमत करते नजर आएंगे। उसके बाद आपको ऐसे सीन आगे नजर आएंगे जो इनकी तबीयत है कि उसमें आप अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें देखेंगे कि आपने कभी इमेजिन नहीं की होगी कि ये ऐसे भी बंदे ये कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला के से कि ये पॉजिटिव ही करें, क्योंकि पॉजिटिविटी भी है। देखिए, राहु जब छठी राशि से ना, मैं आपको बताता हूँ, 6 नंबर राशि से राहु इनके देख रहा है जी 5वीं नज़र से। मैं थोड़ा सा आपको उनके बता देते, 5वीं नज़र से जी इनकी देख रहा है, इनके जॉब और कैरियर सॉरी इनके लक को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया हुआ। इसी वजह से ये बिल्कुल अदलिया में आए हैं। देखिए, मरकरी की राशि में है और दूसरे नंबर पर इनका एस्पेक्ट है 9वें घर पर, लक क्या उस पर एस्पेक्ट है, तो इनको बिल्कुल ऊंचे पद पर इन्होंने जाना था, ज़रूर जाना था इन्होंने। फिर 12वें घर पर भी एस्पेक्ट है इनका। इनके देखे कन्फ्यूजन, मायूसियाँ, अल्यूजन, इनकी कंफ्यूज पर्सनैलिटी है इस वक्त और रहेगी भी इनकी कंफ्यूज पर्सनैलिटी। और इनके वेल्थ पर भी एस्पेक्ट है, इनकी फैमिली पर भी, फैमिली प्रेशर और ऐसी चीज़ें। तो ये देखें कि मुल्क हम आने वाले दिनों में ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए करेंगे ज़रूर, लेकिन इनको ज़्यादा अपनी उसमें अपनी फैमिली की, अपनी ज़ात की, उनकी ज़्यादा इनको फिक्र रहेगी अब इन चीज़ों के हवाले से। और ये हो सकता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक कठपुतली चीफ जस्टिस साबित भी हो सकते हैं। तो जी ये था हमारा टॉपिक। तो अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर इसके मुझे कमेंट्स दीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नए टॉपिक्स के लिए मैं आपका वेट करूंगा। मुझे कमेंट्स चाहिए, तो दुआओं में याद रखें। और जाते जाते अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को यहूद व नसारा के नापाक क़ज़ाइन से हमेशा के लिए महफूज रखे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को फलता फूलता रखे अल्लाह ताला। और दुश्मनों से हमारे मुल्क पाकिस्तान को बिल्कुल आज़ाद करे, दुश्मनों से छुटकारा दे हमारे मुल्क पाकिस्तान को। और मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, कायम व दायम रखे। तो इजाज़त दें जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।